यहाँ 12वीं पास के तौर पे सैलरी कितनी मिल जाएगी और ग्रेजुएट पे कितनी सैलरी मिल जाएगी बताइए। ये ग्रेजुएट है भाई साहब? ग्रेजुएट की वही 22-22,500 सैलरी आती है और इन हैंड सैलरी आ जाती है और 12वीं पास की 20,000 कुछ 20,930। इसके अलावा सर क्या क्या और फायदे मिलते हैं सारे एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे फायदे तो हमारे कंपनी बहुत बढ़िया देती है। मेडिकल हमारी देती है, उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी है और ओवर टाइम में हमारे 200 रुपये घंटे चलते हैं, लेकिन ओवर टाइम का कोई फिक्स नहीं कह सकते कब तक चलेगा। वैसे 9 घंटे की जॉब होती है जी नहीं 8 घंटे की है। 8 घंटे की जॉब है। नाइट शिफ्ट दिसंबर 2025 में हुआ था, हमारी 9 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा। 9 जनवरी को हम एकेडमी की तरफ से आए थे, हमारी 64,900 की डीडी लगी थी। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग चली थी वहाँ पे 1 महीने कंटिन्यू लगभग चला था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमको फिर ड्यूटी मिला था यहाँ। अच्छा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में जो हमारी एक होटल में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक डेट मिलती है। डेट पे आपको डीडी दिया जाता है कि मतलब इतनी तारीख को इतना डीडी है, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा आपको गुड़गांव जाके। वहाँ से जाके आपको क्लियर होता है। और जो ये हमारी जो 17 तारीख की वैकेंसी आई थी डी मार्क में होने वाला था, ये फेक था सर। अच्छा। क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है एयर इंडिया साइट्स की, उसी पे ही हम उसी लिंक से हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है कि नहीं है। कि इंडिया में बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट ओपन हो रहे हैं ना, तो जितने भी नए एयरपोर्ट हो रहे हैं वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई करिए। मुझे लग रहा है करियर पेज पे ही दिख जाएगा ना लोकेशन वाइज कि वहाँ पे नोएडा की वैकेंसी है। जी। अभी नोएडा रनिंग पे नहीं आया है, नोएडा के लिए हायर किए थे बंदों को। तो दोस्तों हमारे साथ में पीछे आप देख सकते हैं सारे के सारे भाई लोग जो ये एयर इंडिया में एयर साइट्स में काम करते हैं। तो इन सभी लोगों से हम पूछने वाले हैं और बात करने वाले बेसिकली कि अगर आप लोगों को ग्राउंड स्टाफ के का प्रोफाइल पर अगर जॉब करना है तो क्या प्रोसेस रहा है, ये लोग इन लोगों की जॉब कैसे लगी, यहाँ पे क्या तरीका है, मोटा मोटा सैलरी कैसे मिलता है, और मेन तो फेक फ्रॉड इन लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी रहा होगा। तो जिसको फेक फ्रॉड से बचना है क्या प्रोसेस है। तो ओवरऑल अगर आपको एयर इंडिया में जॉब करना ग्राउंड स्टाफ के प्रोफाइल पे, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला। प्रॉपर तरीके से इसको एंड तक देख लेना। बट साथ साथ अगर आपको एविएशन के जॉब चाहिए, एक्चुअली अगर आपको ग्राउंड के से रियल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको भी ग्राउंड स्टाफ की जॉब करनी है। तो चलिए सर इन भाई साहब से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है सर आपका और कहाँ के रहने वाले हो? देवेंद्र सिंह। ठीक है। आगरा से। अच्छा, यूपी से। तो सर बताओ कब से काम कर रहे हो यहाँ पे आप? सर मेरे को यहाँ पे 2.5 महीना हुआ है अभी। 2.5 महीने हो गए जी। तो पहले तो सर बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपने अप्लाई करा था और जो बच्चे देख रहे हैं वो कैसे क्या क्या तरीके अप्लाई करने के लिए वो बता दो एक बार आप। सर हमने पहले ऐसे चैनल से देखा था हमने, तो इंदौर हमारा इंटरव्यू हुआ था। इंदौर हम गए थे इंटरव्यू देने के लिए और वैसे किसी के झांसे में ना आए क्योंकि यहाँ पर बहुत फेक होता है। क्योंकि अभी 17 तारीख की भर्ती थी तो वो फेक थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें नोटिफिकेशन अच्छे से बताओ सर उसको। नोटिफिकेशन भी दिया था उन्होंने, 17 तारीख का दिल्ली में था, तो वो फेक थी। तो हमारे सर ने नोटिफिकेशन हमारे पे डाला, तो उन्होंने हमारे पे ग्रुप में डाला कि ये फेक है, कोई जाना मत, और उनको सबको रोकना, जो उनको बता देना कि ये फेक है। तो इधर भी सर बहुत सारे दिल्ली में फेक भी भर्ती करते हैं। नहीं कैसे मालूम चला सर कि ये जॉब फेक है? सर हमारे HR वालों ने बताया था, उन्होंने डाला था ना ग्रुप में हमारे पे, तो हमको जब पता पड़ा था। हाँ जी। अच्छा ठीक है। अप्लाई करने का क्या क्या तरीका थोड़ा वो बताओ सर। आप लोगों से मैं पूछूंगा। मेन क्या है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्या क्या सारा प्लेटफॉर्म है। चलिए एक तो आपका एयर साइट्स हो गया जहाँ पे आपका करियर पे आता होगा ना, वैसे और क्या क्या ऑप्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे? सर और तो सर यही है सर, इंटरव्यू जाना देने के लिए, इंटरव्यू दे के सर फिर यहाँ पे आपको DD जमा करना है। DD जमा करके सर फिर आपको जॉइनिंग मिलेगी यहाँ पे। फिर आपकी ट्रेनिंग होंगी 10-5 दिन के लिए, 7-8 दिन 10 दिन वो होंगी वो, और बाकी तो सर फिर जॉइनिंग होगी। अच्छा, कोई और है थोड़ा बताएगा कि कैसे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है सर और क्या क्या तरीका है? वो इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है हमारी जो वैकेंसी आती है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में जो हमारी एक होटल में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक डेट मिलती है। डेट पे आपको DD दिया जाता है कि मतलब इतनी तारीख को इतना DD है, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा आपको गुड़गांव जाके। वहाँ से जाके आपको क्लियर होता है। और जो ये हमारी जो 17 तारीख की वैकेंसी आई थी डी मार्क में होने वाला था, ये फेक था सर। अच्छा। क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है एयर इंडिया साइट्स की, उसी पे ही हम उसी लिंक से हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है कि नहीं है। वो किसी ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे फैला दिया होगा ना, ऐसा रहा होगा। जी वो एडिट करके डाल देते हैं। हाँ, ये तो मैं थोड़ा बताता हूँ विस्तार से, आप लोग बताना कि मतलब आप लोग का ही पोस्ट रहा होगा, किसी लोकल बंदे ने उसको एडिट कर दिया होगा AI वगैरह की मदद से और अपना नंबर डाल दिया होगा और फिर वो बुलाता वहाँ पैसे मुझसे लेता, यही होता ना मोटा मोटा। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। पैसे अगर कोई फ्रंट में मांग रहा है बिल्कुल भी नहीं देना है। DD के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं चलता है। DD जो देना पड़ता है DD DD हाँ जी, वो कंपनी के नाम पे होता है। बाकी कोई दलाली नहीं यहाँ पर, ना कोई कुछ भी 1 रुपये खर्चा नहीं फालतू। चले और कोई बताएगा सर अप्लाई करने के बारे में एक दो चीज़ और कोई है जो एक्सपीरियंस है पुराना है कोई? आप भाई साहब
ये तरीका है ना। CV डाल सकते हैं, जो CV हमारी रिज्यूम पड़ती है, रिज्यूम हम डाल सकते हैं। अगर रिज्यूम हमारा गुड़गांव में गया, अगर उनको रिज्यूम अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस उनके पास एयरपोर्ट की पुरानी पड़ी हुई है, तो देखते हैं अच्छा बंदा है तो उठा लेते हैं। फिर ये बताओ सर, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब अब लोडर, हम तो लोडर हैं। हम लोडर के लिए सर ये समझ लीजिए कि 12वीं पास चाहिए। चलेगा 12वीं पास? 10वीं पास तक लेते हैं, लेकिन 12वीं रहेगा तो थोड़ा उसके आगे ग्रोथ रहेगा। ठीक है। उसके आगे वो प्रमोशन भी ले सकते हैं। पर अगर BA किए हैं तो सुपरवाइजर में जा सकते हैं। अच्छा जी, उनको बताओ सर कि यहाँ 12वीं पास के तौर पे सैलरी कितनी मिल जाएगी और ग्रेजुएट पे कितनी सैलरी मिल जाएगी, बताइए। ये ग्रेजुएट है भाई साहब? ग्रेजुएट की वही 22-22.5 हज़ार सैलरी आती है और इन हैंड सैलरी आ जाती है। और 12वीं पास की 20,000 कुछ 20,900। इसके अलावा सर क्या क्या और फायदे मिलते हैं सारे एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे फ़ायदे तो हमारे कंपनी में बहुत बढ़िया देती है। मेडिकल हमारी देती है, उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी है। और ओवर टाइम में हमारे 200 रुपये घंटे चलते हैं, लेकिन ओवर टाइम का कोई फिक्स नहीं कह सकते कब तक चलेगा। वैसे 9 घंटे की जॉब होती है? जी नहीं 8 घंटे की है। 8 घंटे की जॉब? नाइट शिफ्ट में 5 दिन है, 6 दिन है? नहीं, हफ्ते में मॉर्निंग शिफ्ट अगर कोई करता है, मॉर्निंग आफ्टरनून करता है, तो उसको वीकली एक ऑफ मिलेगा, 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा। अच्छा। और नाइट करता है तो उसको वीकली 2 ऑफ मिलता है, 9.5 घंटे की शिफ्ट रहती है। अच्छा, ओके ठीक है, यही ठीक है। तो बात घूम फिर के सेम ही है, 8 घंटे की जॉब है, टाइम को हमें। और बताइए सर क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट तो यही सब है और क्या है। छुट्टियाँ हम कितनी लोग होती है? छुट्टी हमारे पास 38 आती है। 2 वीक ऑफ के अलावा 38 छुट्टियाँ 38 छुट्टी आती है। PF SIC ये सारे benefit PF मिलते हैं। SIC, हाँ PF भी आते हैं, SIC भी कटती ठीक है। है। और PF अगर हमारी कंपनी 2500 रुपये काटती है तो 2500 आपको और इंक्लूड करके देती है सर। समझ गया। ये बताओ सर, यहाँ पे इंटरव्यू जो हुआ था, भाई साहब से बात करते हैं। अच्छा आप आओ, अरे एक्सपीरियंस कर, आप आ जाओ भाई साहब। तो यहाँ बात करते हैं, जैसे आपने अप्लाई करा, पहले नाम बताओ, नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हैं? जी अनिकेत शर्मा है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। अच्छा अनिकेत भाई, ये बताओ कि यहाँ पे जब आपने अप्लाई करा था तो अप्लाई कैसे करा था, उसके बाद कैसे कैसे आपका इंटरव्यू, मतलब क्या प्रोसेस था? ये जैसे AI सेट्स का एक ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है। हाँ जी। यदि बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे, आप गूगल से देखिए उसको, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन इंटरव्यू पे आइए। लोकेशन उस पर ऑलरेडी रहता है, ठीक है। ठीक है। पहले आप कंफर्म कीजिए किसी से, यदि कोई है आपके दिल्ली में तो, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। तो आप वहाँ से कंफर्म करके आइए और उसके बाद इंटरव्यू दीजिए। यदि आप सेलेक्ट होते हैं। इंटरव्यू बताओ सर, इंटरव्यू में क्या क्या, कैसा इंटरव्यू था, क्या सवाल था? मतलब अब देखिए, मैं ऊपर गया जैसे वहाँ पे जहाँ बुलाया जाता है, तो आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, उसके बाद आपको आप जॉब कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यदि ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बहुत सारी पूछा जाएगा। मान लीजिए हमको हैंडल करना है पैसेंजर को, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। भाई आप कैसे, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? इंटरव्यू आपका मान लीजिए हो गया होटल में, उसके बाद क्या हुआ? इंटरव्यू हो गया, उसके बाद हम लोग को एक लेटर मिला। ऑफर लेटर नहीं, ऑफर लेटर नहीं, वो जैसे एक लेटर मिलता है कि आप DD जमा कीजिए अपना, ठीक है। DD के लिए आपके, हाँ। तो मैं गया वहाँ अपना DD जमा किया। उसके बाद वो लोग जिस दिन ट्रेनिंग होगा उस दिन मेरे को बुलाएंगे। 10 दिन की 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उनकी, वो कराते हैं। उसके बाद DD का अमाउंट नहीं पूछूंगा मैं, पर ये बताओ सर कि वो रिफंडेबल होता है या कितना टाइम बाद रिफंडेबल होता है? 3 साल में रिफंडेबल होता है। और 3 साल का मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी आपका होता है जॉब करने का, है ना? ठीक है। तो ये मोटा मोटा इंटरव्यू प्रोसेस भाई साहब पास चलते हैं। और 1-2 सवाल रह गए लास्ट सर, आप बताइए सर, यहाँ पे मोटा मोटा काम क्या करना पड़ता है? मान लीजिए 12वीं पास का काम क्या होता है, कोई ग्रेजुएट सुपरवाइजर के तौर पे क्या काम होता है, थोड़ा बता दीजिए। बैगेज में लोडिंग अनलोडिंग करना रहता है। कौन इंटरनेशनल पे जाएगा, कौन इंडिया से बाहर जाएगा, कौन इंडिया के अंदर जाएगा, इसके बैग डालते हैं, करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जो मान लीजिए बैग मैंने रखा है, हाँ। तो मेरा एड्रेस क्या है, मतलब मैं इंडिया में कहाँ जा रहा हूँ, हाँ। उसका अलग लोकेशन होगा। अगर मैं इंटरनेशनल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल का इंटरनेशनल पे भेजते वो हैं, मैनेज करना आपका काम डोमेस्टिक होता का डोमेस्टिक पे भेजते हैं। अच्छा, बेल्ट पे डालते हैं। और जो ग्रेजुएट होते हैं उसका तो बैठ के बैक ऑफिस वाला काम होता होगा ना मुझको, वो सुपरवाइजर का काम करते हैं। आप जैसे लोगों को हैंडल करते हो ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सर आप लोगों से कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है यहाँ पे, कोई जॉब करना चाहता है आपके प्रोफाइल पे, क्योंकि आप लोगों को समय लगा होगा, 5-6 महीने लगा होगा, किसी को साल भर लगा होगा जॉब पाने में ना, तो वो उसको थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें दे दीजिए हल्का सा, कि क्या करना है, उसको थोड़ा मोटिवेटर है। बाकी थोड़ा बता दीजिए अपने एंड से, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पासपोर्ट तो हमारी कंपनी जो है हाँ, वो बता दीजिए, 3 क्या साल डॉक्यूमेंट चाहिए? जी 3 साल की पुरानी जो है, ये 3 साल से ऊपर का पासपोर्ट नहीं चाहिए, 3 साल के पहले का भी नया पासपोर्ट चाहिए कंपनी में। और उसका रिजल्ट चाहिए, स्कूल का, हाई स्कूल, इंटर जो भी है वो उनका मार्कशीट चाहिए। और उसके बाद एक रिज्यूम चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चाहिए उसको। ठीक है। और उसके बाद में आके अपना इंटरव्यू दे। इंटरव्यू देने के बाद में सेलेक्ट होते हैं तो अपना आके ज्वाइन करेंगे। कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाएगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन करवा के, उसके बाद आपको फिर। आपको जॉब लगने में से कितना टाइम लगा था? मतलब कब से अप्लाई कर रहे थे और कितना समय घर बैठे थे आप? क्या समय लगा आपको? हम सर देखिए, हमारा दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2025 में हुआ था जी।
दिसंबर 2025 में हुआ था, हमारी 9 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा। 9 जनवरी को हम एकेडमी की तरफ से आए थे, हमारी 64,900 की डीडी लगी थी। अच्छा, तो हमारी ट्रेनिंग चली थी वहाँ पे 1 महीने कंटिन्यू लगभग चला था। अच्छा। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमको फिर ड्यूटी मिला था यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। लेकिन ड्यूटी जो कंफर्टेबल है बताने में, आप डीडी का अमाउंट एयर इंडिया को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इससे? नहीं 64,900 रुपये की जो डीडी थी वो एकेडमी हमारी ली थी, वो एसेट्स नहीं लिया था क्योंकि हम एकेडमी की तरफ से हायर हुए थे ना। थोड़ा बताओ सर, एकेडमी के बारे में समझा नहीं मैं। एकेडमी जैसे हमारी कोई एक कोर्स तैयारी करा था आपने? जी कोर्स करवा के लेके आते किसने करा था कोर्स? अब कोर्स वहीं वहाँ पे हमारी जो गुड़गांव में ऑफिस है वहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ क्या नाम है पे एयर इंडिया सेट्स एकेडमी। सर एयर इंडिया का ही तो हो गया ना जी वो? जी हाँ, जी ठीक है, वही फिर तो एयर इंडिया वही के जी पास है एयर ना? इंडिया सेट्स की एकेडमी ही है वो। तो ये डीडी उसी तो के उन्हीं को तरफ- दिया आपने, मुझे डीडी पता। उन्हीं को दिया है, लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई भी हुई, थोड़ी हम लोग को सिखा दिया, हाँ। थोड़ी हमको नॉलेज हो गई एयरपोर्ट के बारे में, कैसे क्या काम करना है अंदर, कहाँ पे चलना है, जैसे कोई टैक्सी भी क्रॉस कर रहा है तो क्या करना है, वो सब चीज़ बताया जाता है उसमें। अच्छा, जी। ठीक। और उसके बाद में काम करने के तौर तरीके बताया जाते हैं, जैसे पैसेंजर जो हमारे हैं उनके बैग को कितने हिफाजत से उतारना है, लोडिंग करना है, ये सब बताया जाता है उसमें। समझ जी पैसेंजर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उस समय। ऑब्वियस सी बात है सर। जी कोई और बताए, थोड़ा सा ज्ञान देंगे आप। बताओ भाई साहब, अगर कोई थोड़ा परेशान चल रहा है, बच्चा जॉब सर्च कर रहा है, तो क्या बोलोगे उसको? ये सर कि हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, सभी लोग आएँ और जॉब करें, पूरी सब फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर, सबसे बेस्ट है। अच्छा जी। मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें, जॉब लग जाएगा। अप्लाई करना है उनको वेबसाइट से ही, कोई फेक फ्रॉड या शॉर्टकट चक्कर में नहीं पड़ना है। 2-4-6 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन आएगा जॉब, है ना? यही आई थिंक मुझे लगता है। सबसे बेस्ट कंपनी है। जी। बाकी अच्छा मुझे बताओ सर, और कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे, मतलब क्योंकि जो आदमी अप्लाई कर रहा है वो 8-10 कंपनी को लेके चलेगा ना, तो और कौन कौन कंपनियाँ इसके अलावा है? एक तो ये हो गया, और इंडिगो हो गया, इनको भी है सर, और BWFS हो गया, कई कंपनी चल रही है सर। और बताओ BWFS और क्या है? और 360 नया नया हाँ, कोई आया है? 360 चल रहा और है। इसके अलावा सर? इसके अलावा अभी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ये 3-4 अभी चल रहा है। हॉस्पिटलिटी में अलग हाँ, जॉब है यहाँ हाँ, पे ना, हाँ। सब अलग अलग जॉब है। अभी तो नोएडा में बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, आप लोग आ रहे यदि बहुत देखना सारे चाहते नोएडा हैं। हाँ हाँ, क्योंकि नोएडा में अभी जस्ट नया वो खुला हुआ है, है। हाँ ओपनिंग हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी ट्राई मारिए, क्योंकि वो अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे चल रहे हैं जॉब, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक जी, जी, है, जी। वहाँ भी जल्दी होगा, क्योंकि वहाँ पे अब काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे जल्दी लिया ये जाएगा आपने आपको। अच्छा बताया, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि इंडिया में बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट ओपन हो रहे हैं ना, तो जितने भी नए एयरपोर्ट हो रहे हैं वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई करिए। मुझे लग रहा है करियर पेज पे ही दिख जाएगा ना लोकेशन वाइज कि वहाँ पे नोएडा की वैकेंसी है, नहीं जी दिख जी जाएगा जी ना जी सर? अभी नोएडा रनिंग पे नहीं आया है, नोएडा के लिए हायर किए थे बंदों को, लेकिन अभी रनिंग पे नहीं आया, इसलिए वो दिक्कत हो गया। नहीं तो फिर अगर नोएडा जैसे एयरपोर्ट बढ़िया से चलेगा तो वैकेंसी हमारी कंपनी देगी होता है कि उसके लिए। वैकेंसी ना? जी हाँ, तो मतलब बेसिकली मोटा मोटा जो जिनको जॉब चाहिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको लगातार कि कहाँ पे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। एयरपोर्ट खुल रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना। तो ठीक है सर, आई थिंक ये थी वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे जितने भी लोग जॉब सर्च करें, जैसे बहुत सारे लोग भाई लोग बोला कि वो वीडियो देख करके ही आए हैं, तो ये मुझे लगता है डिजिटल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे छोटे गाँव में बच्चे बैठे हैं, फ़ोन के माध्यम से उनको जानकारी मिल सकती है, उनको जॉब मिल सकती है ना। लिंक जो भी होगा हम आपका यहाँ डाल देंगे। पर सबसे अच्छी हाँ, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एविएशन के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, है ना? लिंक्डइन से हम लोग तो बहुत लोग लिंक्डइन से भी आए हैं, जी। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा बस। हाँ, लिंक्डइन हो गया, मैप एविएशन हो गया, और ऐसे लिंक्डइन तो ऑब्वियसली हो, करिए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ से जॉब आपको मिल सकता है। तो ये थी वीडियो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही रियल ग्राउंड के ऐसे इंटरव्यू आपको हम देते रहें, क्योंकि आपको बहुत सारे नॉर्मल अपडेट मिलते होंगे, पर ये जो ग्राउंड पे आकर के मिलेगी जानकारी आपको, वो कोई बैठ कर कभी नहीं दे सकता, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये थे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे दोबारा करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज़।